देखो, बात है 2007 की। मेरे पापा मुझे गिफ्ट शॉप ले गए थे और उन्होंने बोला, बेटा जो लेना है ले ले। और मेरी नजर पड़ी एक गोल्डन बेब्लेड पर जो मेटल का बना हुआ था, जिसको लेके मैं सीधा फ्रेंड्स के साथ एक बड़ी सी कढ़ाई में बेब्लेड बैटल करता था, जो मेरी लाइफ के वन ऑफ द मोस्ट एंजॉयबल मोमेंट्स थे। ऑनेस्टली बोलूं, इतना मजा तो मुझे कभी क्लैश ऑफ क्लैंस खेलने में भी नहीं आता था। ऊपर से अगर सामने वाले के पास भी मेटल का बेब्लेड हुआ तो बैटल करते वक्त बहुत से स्पार्क्स निकलते थे। ऐसा लगता था कि मेरे बेब्लेड में ड्रैगन की पावर्स आ गई हो। बट फिर मुझे जल्दी ही पता चल जाता था कि मेरे बेब्लेड में ड्रैगन नहीं, लंगूर है। बेब्लेड फ्रेंचाइज में ड्रैगन बॉल जी जितना पोटेंशियल था, लेकिन ऑलमोस्ट 10 साल बाद चीजें कम्प्लीटली बदल चुकी है। लोग आजकल बेब्लेड के बारे में बात ही नहीं कर रहे और मार्केट में भी बेब्लेड के टॉयज आसानी से मिलते भी नहीं। आखिर हुआ क्या? क्यों आज बेब्लेड इतना इररेलेवेंट बन चुका है? बात शुरू हुई 2006 से, जब बेब्लेड टीवी पर आना शुरू ही हुआ था। उस वक्त मैं लिटरली 6-7 साल का था और मेरी कार्टून की दुनिया लिमिटेड थी टॉम एंड जेरी और पॉपाय तक। और फिर एक दिन मैंने टीवी पर सुना, जिसने मेरे कार्टून देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस 6 साल के बच्चे ने आज तक फाइटिंग के नाम पे बस टॉम एंड जेरी और पॉपाय को ही फाइट करते देखा था, लेकिन बेब्लेड ने कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट कर दिखाया। यहाँ पर मेन कैरेक्टर के अलावा उनके टॉयज भी बैटल करते थे और हर टॉय के पास एक स्पेशल पावर होती थी जो हर बैटल को फ्रेश और यूनिक बनाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बेब्लेड की स्टोरी बहुत ही कैची और एक्साइटिंग थी। लाइफ में पहली बार मैं किसी शो के कैरेक्टर से इतना कनेक्ट हुआ था। इस शो के कैरेक्टर्स बहुत ही लाइकेबल थे, इवन उनके विलन्स भी। बट सिर्फ यही रीजन नहीं था बेब्लेड की सक्सेस का। बेब्लेड की सक्सेस का बहुत बड़ा पार्ट था उसके टॉयज, जो बच्चे पागलों की तरह खरीद रहे थे। मैं खुद उन पागलों में से एक था। और ओरिजिनल बेब्लेड की सक्सेस को देखकर 2010 में आया बेब्लेड का रिबूट, बेब्लेड मेटल फ्यूजन। इस बार स्टोरी का फोकस कैरेक्टर से ज्यादा बेब्लेड बैटल्स और कस्टमाइजेशन पर था, जिससे बेब्लेड मेटल फ्यूजन बहुत ही एक्शन पैक्ड हो गया। लेकिन इस चक्कर में फैंस ऑलमोस्ट कोई भी कैरेक्टर से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पाए। एज अ रिजल्ट मुझे आज भी ओरिजिनल बेब्लेड के कैरेक्टर्स याद है, बट मेटल सागा से मुझे सिर्फ रायुगा ही याद है। एंड आई एम श्योर मैं अकेला नहीं हूँ। पर्सनली मेटल सागा की स्टोरी वीक होने के बावजूद मेरे लिए ये स्टिल एक अच्छा शो था। और जब मेटल फ्यूजन पॉपुलर होने लगा, तब मार्केट में नए मेटल फ्यूजन के बेब्लेड्स भी आने लगे थे और कई फैंस ओरिजिनल बेब्लेड से ज्यादा मेटल फ्यूजन के बेब्लेड्स बाय कर रहे थे, जो क्लियरली बताता है कि बेब्लेड मेटल फ्यूजन डिफरेंट जरूर था, बट स्टिल इसने कई फैंस के दिल में अपनी जगह बना ली। और शायद इसी अटैचमेंट की वजह से अगर आप कोई भी हार्डकोर बेब्लेड फैन से पूछोगे कि मेटल सागा में कितने सीजन्स थे, आई एम 99% श्योर वो बंदा यही बोलेगा कि मेटल सागा में 3 ही सीजन्स थे। और फनी बात यह है कि मेटल सागा में 4th सीजन भी था, बट वो इतना बुरा था कि फैंस एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि सीजन 4 एग्जिस्ट भी करता है। इसका मेन रीजन था फैंस के क्रिटिसिज्म, जो शो रनर्स के लिए इतना ओवरवेलमिंग था कि 6 साल तक बेब्लेड का कोई नया सीजन आया ही नहीं। फिर 2018 में बेब्लेड का एक सॉलिड कमबैक दिखने मिला, जिसका नाम था बेब्लेड बर्स्ट। अगर आप इसका नाम सुन के कंफ्यूज्ड हो तो डोंट वरी, मैं खुद फर्स्ट टाइम कंफ्यूज हुआ था। बेब्लेड बर्स्ट रेफर करता है शो के बर्स्ट सिस्टम को, जो इस रिबूट के स्टोरी पर हेवीली इम्पैक्ट करता है। इस बार आपको ओपोनेंट के बेब्लेड को बस हराना नहीं होता, आपको क्वाइट लिटरली उनको फोड़ना होता है। ऑल्सो इस बार उन्होंने स्टोरी में कैरेक्टर्स पर हेवीली फोकस किया था, जो मेटल सागा की सबसे बड़ी कमजोरी थी। मेरे लिए बेब्लेड बर्स्ट एक अच्छा कॉम्बिनेशन था ओरिजिनल बेब्लेड की स्टोरी और मेटल सागा के कॉम्बैट का। एंड आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ, बिकॉज बेब्लेड बर्स्ट लिटरली 7 सीजन तक चला, जो ओरिजिनल और मेटल सागा दोनों से बहुत ही ज्यादा था। बट बेब्लेड बर्स्ट परफेक्ट नहीं था। बेब्लेड बर्स्ट की स्टोरी थ्रू आउट बहुत ही रिपीटेटिव और इनकंसिस्टेंट थी। अगर मुझे आपको बेब्लेड बर्स्ट की प्रॉब्लम सिंपल टर्म्स में समझानी हो तो जस्ट इमेजिन, अगर पोकेमॉन के हर सीजन में प्रोटैगनिस्ट चेंज होता तो आपको कैसा लगता? चलो ये छोड़ो, अगर साइडक ने चारिज़ार्ड को हरा दिया तो क्या ये सेंस बनाएगा? आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऑल्सो बेब्लेड बर्स्ट का फाइनल सीजन कुछ ज्यादा ही रश था, जिसने फैंस को बहुत ही डिसअपॉइंट किया। और फिर बेब्लेड बर्स्ट की डिसअपॉइंटिंग एंड के बाद ये बात ऑब्वियस हो चुकी थी
इस फ्रेंचाइज की डूबती नैया को सिर्फ और सिर्फ एक नया रिबूट ही बचा सकता है। और कुछ ही महीनों में रिलीज हुआ बेब्लेड एक्स। शो रनर्स को लगा था बेब्लेड को रिबूट करके वो फैंस के क्रिटिसिज्म से बच जाएंगे, लेकिन भाई साहब उनको भी नहीं पता था कि बेब्लेड एक्स उनकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। इस शो में इतनी प्रॉब्लम्स है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शुरू कहाँ से करूँ। चलो शुरू करते हैं सबसे नोटिसेबल मिस्टेक से, एनिमेशन। ओरिजिनल बेब्लेड से मेटल फ्यूजन तक और इवन बर्स्ट में भी हमें फास्ट पेस्ड बैटल्स और स्नैपी मोमेंट्स देखने मिलते थे, जो बेब्लेड को थ्रिलिंग और एक्शन पैक्ड बनाता था। लेकिन जो 20 साल से लोगों को पसंद आ रहा था उसे शो रनर्स ने खिड़की के बाहर फेंक दिया। क्या है ये, बेब्लेड्स इतने स्लो क्यों घूम रहे हैं? और कोई मुझे बताएगा कि सब कुछ इतना स्लो मोशन में क्यों है? सीरियसली इस शो को बेब्लेड एक्स नहीं बेब्लेड 0.5x बोलना चाहिए था। बेब्लेड एक्स ने इवन बेब्लेड बैटल में इनोवेट करने की कोशिश की, एक्सेलरेटर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली यूनिक था और पोटेंशियल से भरा हुआ भी, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन इतनी बुरी थी कि लोगों को ये नया सिस्टम बहुत ही जल्दी बोरिंग लगने लगा। ऊपर से इस शो के बैटल्स इतने रिपीटेटिव है कि आप कुछ ही बैटल्स देखने के बाद इजीली प्रिडिक्ट कर पाओगे कि आगे होने क्या वाला है। ऑल्सो मेरे लिए सबसे बड़ा डील ब्रेकर था बिड विश को इस्तेमाल करने का तरीका। बेब्लेड के पुराने इटरेशन में शो की स्टोरी बिड विश पर हेवीली डिपेंडेंट होती थी, लेकिन इस बार बिड विश की पावर्स को रेयरली यूज किया गया था। ऑल्सो कोई मुझे बताएगा इन दोनों के पास सेम बेब्लेड्स क्यों है? जहाँ तक मुझे याद है हर बेब्लेडर के पास एक कम्प्लीटली यूनिक बिड बिस्ट होता था, पर ये क्या है, एक पिकाचू और दूसरा राइचू? समझ नहीं आ रहा मैं बेब्लेड देख रहा हूँ या सस्ता पोकेमॉन। कभी कभी ऐसा लगता है कि शो रनर्स ने आ बैल मुझे बार इस डायलॉग को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। और ऑनेस्टली बोलूँ तो फिलहाल बेब्लेड के एपिसोड बस 20 मिनट के एडवर्टाइजमेंट ही लग रहे हैं। होप सो बेब्लेड एक्स के सीजन 2 से हमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स देखने मिले, बिकॉज आज भी बेब्लेड का एक सॉलिड फैन बेस है। अगर आप YouTube पर चेक करोगे तो आपको बेब्लेड के बहुत सारे हार्डकोर फैंस मिलेंगे जो आज भी बेब्लेड की स्पिरिट को जिंदा रखते हैं। बाय द वे, आपको करिता के बारे में जानना हो तो इस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना। ऑल्सो मेरा तो बेब्लेड मेटल सागा फेवरेट था, आपका कौन सा फेवरेट था कमेंट्स में जरूर बताना।